डिफ भी समझ आ गया था। अच्छा ये हमने किया था, ठीक है। ये डिव्स हमने बनाए थे, एक डिव, दो डिव, तीन डिव, और इसमें मैंने मार्जिन और पैडिंग आपको समझाया था, ठीक है। तो इसी तरह से इसी में जिसमें का अगर 4 वैल्यूज आप देते हो तो उससे क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पर मैं बॉक्स जो है ये वाला है, ये ग्रे कलर का जो बड़ा डिब्बा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कलर ब्लू के नाम से जो है वो अलग सा एक नज़र आ रहा है, और एक कलर रेड के नाम से अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं बॉक्स के ऊपर कर रहा हूँ जो कि ये वाला मेन ग्रे कलर का बॉक्स है। तो अगर मैं इसके ऊपर मार्जिन जो है, मैंने कहा था जैसे कि अगर मैं कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ मार्जिन बता देता हूँ कि मार्जिन लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स, तो ये क्या होता है कि ये चारों तरफ से ये 100 पिक्सल जो है अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने जो है इसको ये नहीं बताया कि किस तरफ से, लेफ्ट राइट बॉटम व्हाटएवर, इस तरह मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। मैंने सिर्फ 100 पिक्सल बताया, तो यहाँ से भी 100 पिक्सल, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ पर अगर कोई और चीज़ इसके आसपास पड़ी होगी तो वो भी इसी 100 पिक्सल की फासले पे होगी, और इसी तरह से नीचे भी इसको क्या होगा 100 पिक्सल्स का फासला होगा, ठीक है। अगर मैं इस 100 पिक्सल्स और आगे पर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स, अब मैंने 2 बार बताया, 100 भी बताया फिर 50 भी बताया, इससे क्या होगा कि इससे जो है ऊपर और नीचे जो है वो 100 है, और लेफ्ट और राइट क्या हो गया अब 50 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। जब आप इस तरह 2 बार वैल्यू देते हो तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो टॉप और बॉटम के लिए है, ऊपर और नीचे के लिए, और सेकंड वैल्यू जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर नीचे अलग रखना है और लेफ्ट और राइट अलग रखना है तो इस तरह कर सकते हो। वैसे ये लिख भी सकते हो, मार्जिन लेफ्ट अलग से, मार्जिन राइट अलग से लिखो, बॉटम अलग से लिखो, और टॉप अलग से लिखो, बट वो 4 बार लिखने से बेहतर है कि आप एक बार लिखो, इस तरह बता दो, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट के लिए, और ये सॉरी ये टॉप बॉटम के लिए, और ये लेफ्ट राइट के लिए। अगर मुझे चारों तरफ अलग अलग देने हैं और मुझे बार बार मार्जिन नहीं लिखना, तो मैं क्या करूँगा, 4 बार इसको लिखूंगा पिक्सल्स, एंड देन मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब मैं 4 बार लिख लिए, रिफ्रेश करते हैं। अब जो फर्स्ट वन है वो क्या है, 100 पिक्सल है, वो टॉप के लिए है, क्या है, टॉप के लिए है, ठीक है। उसके बाद इस साइड से आपको मिल रहा है कितना, जो है आप सेकंड वन जो है वो इस साइड के लिए है, तो ये कुछ यूँ चलेगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड बॉटम है, और फोर्थ ये साइड है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो फर्स्ट टॉप के लिए है, सेकंड राइट के लिए है, थर्ड बॉटम के लिए है, और फोर्थ लेफ्ट के लिए। समझ आ रही, ये इस तरह से चलते हैं 1 2 3 एंड 4, समझ आ गई बात, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इस तरह से 4 बार बताते हो तो 4 बार चारों तरफ ये अलग अलग तरीके से अप्लाई हो जाएगी। यही सेम मेथड पैडिंग के लिए भी यूज होता है। अगर आप पैडिंग देना चाहते हो तो इस तरह से दे सकते हो, अगर चारों तरफ अलग अलग देना चाहते हो, या चारों तरफ एक जैसा देना चाहते हो तो सिर्फ पैडिंग लिख के आगे 1 वैल्यू दे दोगे। अगर आप टॉप और बॉटम सेम रखना चाहते हो, लेफ्ट और राइट सेम रखना चाहते हो, तो 2 बार लिखोगे, एक बार टॉप और बॉटम के लिए लिखोगे और दूसरी वैल्यू लेफ्ट। अब अगर चारों को अलग लिखना चाहते हो तो फिर 4 बार वैल्यू दो। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार मार्जिन लिखा और काम हमने इसे 4 कर लिए, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर्स, ठीक है। सो बॉर्डर में हमारे पास हम 3 वैल्यू देते हैं, कितने वैल्यूज देते हैं, 3 वैल्यू देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 55 पिक्सल्स, फिर मैं लिखता हूँ सॉलिड, और फिर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज लाइन, ठीक है, सॉरी सॉलिड। तो 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वो इसकी थिकनेस के लिए है, किसके लिए है, थिकनेस के लिए, कि जो बॉर्डर होगा वो कितना थिक होगा, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो है वो उसका स्टाइल है, ठीक है, बॉर्डर किस तरह के स्टाइल में होगा मैं बताता हूँ यहाँ पर, और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। और थर्ड जो है वो कलर है। समझ आ रही, 3 वैल्यू होगी। फर्स्ट किस चीज के लिए होगा, थिकनेस के लिए, बॉर्डर है, तीनों तीनों वैल्यूज बॉर्डर के लिए ही है। फर्स्ट बॉर्डर की थिकनेस, सेकंड जो है बॉर्डर का स्टाइल, और थर्ड जो है बॉर्डर का कलर। तो सेव करते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तब देखोगे जो है
5 पिक्सल थिक जो है एक बॉर्डर आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इसका सॉलिड है और कलर लाइम कलर है। समझ आ रही बात यहाँ तक? तो इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को ज़्यादा या कम करूँगा तो इससे क्या होगा, इसकी थिकनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा कि आपने कितना थिक रखना है। समझ आ रही है? और अगर मैं सेकंड वैल्यू चेंज करूँगा तो सेकंड मैं लेट्स सपोज सॉलिड से डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि क्या है, एक डॉटेड बॉर्डर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख लेता हूँ डैश्ड, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा डैश डैश की शक्ल में आएगा। समझ आ रही बात? ये बहुत ज़्यादा थिक है, मैं थोड़ा सा इसको 2 पिक्सेल्स कर देता हूँ, तो इस तरह से डैश डैश की शक्ल में। समझ आ रही बात? और अगर इसको मैं कर दूँ डबल, तो क्या होगा कि डबल बॉर्डर आपको नजर आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और थर्ड वन ऑफ कोर्स कलर के लिए है, तो कलर आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी बॉर्डर्स के हवाले से ही है, बॉर्डर रेडियस है। क्या है? बॉर्डर रेडियस। यहाँ तक लिख लिया आपने? अच्छा, बॉर्डर रेडियस फिर क्या होता है, बॉर्डर की जो कोने होते हैं इनकी गोलाई के लिए, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे इस कोने से थोड़ा गोल करना है, यहाँ से गोल करना है, यहाँ से थोड़ा सा राउंड करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, कोने आपको गोल नजर आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स ये क्या हो गए, रेडियस में आ गए हैं, गोल शक्ल में आ गए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उतना फिर वो क्या होगा, ज़्यादा रेडियस में आएगा। मैं ज़रा इसकी विड्थ मैंने दी हुई है, हाइट भी दे देता हूँ इस डिव की, ठीक है। हाइट में दे देता हूँ लगभग 70 पिक्सल्स, ठीक है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर आपने, अब मैंने एक बार लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा है बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, दैट मीन चारों तरफ ये कितने पिक्सल्स होगा, 20 पिक्सल्स का रेडियस होगा। इस कोने पे भी 20 पिक्सल्स का, इस कोने पे भी, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। अगर मैं दो वैल्यू दे दूं, लेट्स सपोज मैंने 20 पिक्सल्स दिया है और उसके बाद मैं फिर कर लेता हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट और थर्ड है वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड जो है वो 20 है और सेकंड और फोर्थ 50 है। अगर आप एक वैल्यू देते हो तो वो चारों तरफ अप्लाई होती है, दो वैल्यू देते हो तो दो वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट और थर्ड के ऊपर अप्लाई होती है और सेकंड वैल्यू जो है वो आपके सेकंड और फोर्थ के ऊपर अप्लाई होती है। समझ आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। अगर लेट सपोज मैं इस सेकंड को 10 पिक्सल्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ये और ये थोड़ा ज़्यादा है, 20 पिक्सल्स है, और ये क्या है, 10 पिक्सल्स। नज़र आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं 4 बार लिखूं 0 पिक्सल्स एंड देन मैं कहता हूं कि 30 पिक्सल्स, तो इससे क्या होगा, चार बार लिखने से चारों कोनों पे अलग अलग आएगा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू जो है इस कोने पे काम करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने 20 पिक्सल बताया तो ये 20 पिक्सल्स की गोलाई है। सेकंड जो है वो मैंने 10 पिक्सल बताया तो ये 10 पिक्सल है, और थर्ड जो है वो मैंने 0 बताया तो ये बिल्कुल भी गोल नहीं है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो मैंने क्या बताया, 30 आई थिंक सो बताया, तो ये जो है उस तरह, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है। छुट्टियाँ आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा की हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोग को कोर्स थोड़ा सा कवर हो जाए। तो ये हमारा सारा किसके हवाले से था, बॉर्डर्स के हवाले से। पहले बॉर्डर किस कलर का होगा, किस स्टाइल में होगा, और उसके अलावा जो है उसकी थिकनेस क्या होगी, वो सिर्फ हमने किस में बताया, बॉर्डर में बताया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बॉर्डर रेडियस देनी है तो इस तरह से। अब ये बॉर्डर रेडियस के लिए लाजमी नहीं है कि बॉर्डर हो, वैसे आपने बॉक्स बनाया उसके बॉर्डर्स नहीं दिए, कोने गोल करने हैं तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। पिक्चर है उसके कोने गोल करने हैं
तो उसको भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। टेबल है, वटेवर कोई भी चीज़ है उसको आपने गोल करना है, देन आप बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके उस चीज़ को गोल कर सकते हो। अगर मैं इससे इससे पूरा राउंड, पूरा गोल एक शेप बनाना चाहता हूँ, बॉल टाइप, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं फुल राउंड शेप देना चाहता हूँ तो हाइट और विड्थ सेम है, तो विड्थ में 70 पिक्सल्स कर देता हूँ और हाइट तो वैसे भी 70 पिक्सल्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम, हाइट और विड्थ सेम है। अब मैं इसको पूरा गोल कर सकता हूँ। पूरा गोल कैसे करना है, आपने जो इसका बॉर्डर रेडियस है वो आपने इसके जो साइज है, हाइट या विड्थ जो भी, उसको इसके बराबर देना है, ठीक है। तो 70 पिक्सल्स इसका हाइट है और 70 पिक्सल इसका विड्थ भी है, उतना या उससे ज़्यादा दोगे तो वो गोल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये पूरी तरह से एक गोल बॉल की तरह आपको नजर आ रहा है। समझ आ गई बात है तक, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अच्छा, बॉर्डर में एक और चीज़ भी है, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। लेट सपोज आप चारों तरफ से बॉर्डर नहीं देना चाहते, आपको स्पेसिफिक आपने सोचा हुआ वहाँ से, या कलर चेंज रखना चाहते हैं, लेफ्ट का अलग रखना चाहते हैं, राइट का अलग रखना चाहते हैं, या कोई भी इस तरह का, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, बॉर्डर डैश लेट सपोज लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो है वो किस तरफ अप्लाई होगा, बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट पे, ये देख रहे हो, सिर्फ लेफ्ट पे अप्लाई है, टॉप वगैरह पे नहीं है। मैं लेट सपोज यही चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं नीचे कर देता हूँ पेस्ट, और इसमें मैं कर लेता हूँ बॉर्डर राइट, ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो। इसी तरह टॉप अलग रखना चाहता है तो टॉप अलग रखते हैं, ठीक है। इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं और टॉप पे मैं लेट सपोज येलो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, मैंने वो टॉप टॉप नहीं किया, मैंने इसको मैं टॉप कर देता हूँ, बॉर्डर टॉप, और रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो, इस तरह नीचे वाले की अलग बता सकते हो। अब ये अगर ये तो गोल है तो इस तरह है, अगर आप इसका रेडियस ख़त्म कर दें तो आपको एक स्क्वायर शेप में नज़र आएगा और अलग अलग स्टाइल्स के साथ। इसका अलग कलर है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। और अगर आप इसको ये डबल है, इस साइड को डॉटेड कर लो, इस साइड पे डैश कर दो, इधर डबल कर दो, इस साइड पे सॉलिड कर दो, तो अलग अलग स्टाइल्स में भी आप दे सकते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक, तो कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर। तो चारों देना चाहते हो आपकी मर्जी है, कोई अपनी मर्जी से कोई एक आध देना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है शेडो, ठीक है। शेडो के लिए मैं अलग फाइल बना लेता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग पिक्चर के नाम से ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं पिक्चर रखूँगा, फिर उसको शेडो दे देता हूँ। आप किसी भी चीज़ को दे सकते हो, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट का शेडो का अलग प्रॉपर्टी है, और इमेजेस और डेव या कोई इस तरह की चीज़ों को देने के लिए अलग जो है वो एक, ठीक है। जो स्क्वायर टाइप चीज़ें हैं उनके लिए अलग है, और जो टेक्स्ट है उसके लिए अलग है, ठीक है। सो पिक डॉट HTML, और इसी तरह से मैं एक और फाइल बना रहा हूँ पिक डॉट CSS, ठीक है। और HTML में आता हूँ, HTML, और यहाँ पे मैं पिक डॉट CSS को लिंक कर लेता हूँ, सो लिंक, और यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखना है पिक डॉट CSS, ठीक हो गया, लिंक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक इमेज डालता हूँ, ठीक है, इमेज के टैग से, और मेरे पास इमेज है पड़ा हुआ है इमेजेस में, सो इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे पड़ा हुआ है, पिक डॉट JPG के नाम, पिक डॉट JPG, ठीक हो गया। और मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास लेट सपोज इमेज, ठीक है। तो मैंने इसको एक क्लास भी दे दिया इमेज के नाम से, इसको मैं रन करता हूँ, अच्छा इस तरह, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा है, तो हम यहाँ पे आएंगे पिक डॉट CSS में, और मैंने क्लास दिया हुआ डॉट इमेज, ऐसे ही है, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ विड्थ लेट सपोज 100 पिक्सल्स, ठीक हो गया।
और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर की तरफ लाना चाहता हूँ, तो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट जो है मुझे चाहिए, बल्कि दोनों तरफ से दे देता हूँ, ऊपर नीचे से भी, लेफ्ट राइट से भी मार्जिन जो है मुझे चाहिए 50 पिक्सल्स, ठीक है, चारों तरफ से आ जाएगा, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा है 100 पिक्सल्स, और लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या देना चाहता हूँ, शेडो देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर से कोने से हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइड पे आए। तो मैं इसको कर देता हूँ कोई 150, ठीक है। अब इसको मैंने देना है शेडो, तो शेडो आप इसको भी दे सकते हो, बॉक्स जो भी मतलब डिव है ये है सबको दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखूंगा बॉक्स शेडो, क्या लिखूंगा, बॉक्स शेडो, क्योंकि बॉक्स टाइप की जो चीज़ें हैं, चाहे इमेज है, वीडियो है, टेबल है, वटेवर कुछ भी है, उनको शेडो देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बॉक्स शेडो, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स शेडो में 5 वैल्यूज है, कितने वैल्यूज है, 5 वैल्यूज। मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ के लिए। मैं फिलहाल दे देता हूँ 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, और उसके बाद मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, एंड देन मैं कह देता हूँ ग्रे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही है शेडो, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपको शेडो नज़र आ रही होगी। थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ 30, इसको भी 30 कर देता हूँ, अब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी से वटेवर जो भी देना चाहते हो आप दे दो। मैं दे देता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू किस चीज़ के लिए है, ये तो आपको नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है, अगर हम फर्स्ट वैल्यू को छेड़ें, लेट्स सपोज मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू 0 था, मैं इसको 20 कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ा, हाँ, ये क्या करता है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो इसको शेडो को लेफ्ट राइट मूव करता है, क्या करता है, लेफ्ट राइट, वहां से खत्म नहीं हुआ, इस तरफ को, मेरे तो ज्यादा है इस तरफ, अगर आप इसको ऊपर वाले कंपेयर करें ये ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो वाला शेडो इस तरफ को मूव कर गया है, ठीक है। तो मैं जितना इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा, लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, सेव करता हूँ एंड देन मैं रिफ्रेश करता हूँ, उतना ये क्या होगा, लेट्स सपोज ये लाइट है तो ये इस तरफ मूव हो रही है, ठीक है, ताकि उसका शेडो उस तरफ जाए। तो अगर मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब नेगेटिव तरीके से लेके जाना चाहता हूँ, इधर से कम करना चाहता हूँ, उस तरफ ज्यादा करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, किस वैल्यू को छेड़ूंगा, नहीं, इसी वैल्यू को छेड़ूंगा और माइनस में लेके जाऊंगा, -50। फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेफ्ट राइट के लिए है, ठीक है। अगर मैं उसको प्लस में लेके जाऊंगा तो वो इस तरफ मूव करेगी, माइनस में लेके जाऊंगा तो उस तरफ मूव करेगी, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये चीज़ है, फर्स्ट वैल्यू समझ आ गई किस काम के लिए है, तो मैं उसको दोबारा 0 कर देता हूँ ताकि लेफ्ट राइट इक्वल हो जाए। तो अब जो है क्या है, लेफ्ट राइट इक्वल है। इसी तरह सेकंड वैल्यू को अगर मैं छेड़ूंगा, तो सेकंड वैल्यू किस चीज़ के लिए होगी आपके हिसाब से, टॉप बॉटम के लिए, नीचे को लाना है या ऊपर को लेके जाना है, जितनी वैल्यू बड़ा होगी नीचे को आएगा, माइनस में लेके जाओगे तो शेडो ऊपर को जाएगा, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये इस चीज़ के लिए हो गया, ठीक है, इसको मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ। तीसरी जो वैल्यू है, ये जो है इसको आप कह सकते हो फैलाने के लिए है, ठीक है, ब्लर करने के लिए है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक है। तो ये जितना मतलब कम होगा, लेट्स सपोज मैं 0 कर देता हूँ, तो ये इतना सॉलिड आएगा, एक बॉर्डर टाइप आ रहा है ना। जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा ये सॉफ्ट होगी, शेडो क्या होगी, सॉफ्ट होगी। जैसे आप कहते हो लाइट को दूर करते हो नजदीक करते हो ना, जितना नजदीक करते हो क्या होती है लाइट, ठीक है ना, वो शेडो पे फर्क पड़ता है, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड होती है, ठीक है। तो आप जो है इसको जितना बढ़ाओगे आपकी शेडो उतनी क्या होगी, ब्लर होगी, या आप कह सकते हो सॉफ्ट होगी, समझ आ रही, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा
सॉरी शेडो जो है वो ब्लर नजर आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाली वैल्यू है, सॉरी सेकंड लास्ट, ये किस चीज़ के लिए है, ये है एक्चुअली इसके साइज को कंट्रोल करने के लिए कि साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं 50 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जितना कम करोगे उतना इसके आसपास कम एरिया कवर करेगा, ठीक है। अब ऑफकोर्स जब आप साइज बढ़ा रहे हो तो साथ साथ में आपको उसका जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि अच्छे उसमें आपको नजर आए, अदरवाइज जो है ये थोड़ा सॉलिड होने लगेगा, ठीक है। तो आप फिर जो है अगर आप इसको फैलाना चाहते हो तो आप इसको भी बढ़ाओगे 50-50, जो है अब एक प्रॉपर सा नजर आएगा थोड़ा सा क्लियर है यहाँ तक बात। लास्ट वन कलर के लिए है, आप जो कलर देना चाहो, ठीक है, वो अपनी मर्जी से इसको कलर। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है, चलो गुड। कल इंशाल्लाह हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कलर सिर्फ ये नहीं कि आप नाम लिख के तो कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास कुछ तरीक़ेकार हैं, हम कोई भी कलर जो है, जैसे पेंट वाले के पास जाते हैं ना, वो चार्ट आपको दिखा देता है, तो कलर नेम नहीं लिखे होते वहाँ पे, कोड टाइप लिखे होते हैं, तो वो कोड टाइप आप इससे आप कैसे कलर अप्लाई कर सकते हैं, और जो है ट्रांसपेरेंट कलर्स कैसे ट्रांसपेरेंसी लानी है वो कैसे आपने करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। बट कल ये पढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट शेडो पढ़ा दूंगा। टेक्स्ट शेडो की ये सारा का सारा बॉक्स शेडो है, जो ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, बॉक्स टाइप की चीज़ों के ऊपर। अगर आप टेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, पर वो टेक्स्ट के इर्द नहीं आएगा, तो बॉक्स की शक्ल में आएगा, ठीक है शेडो। तो इस तरह आएगा, आप हेडिंग पैराग्राफ के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट वो टेक्स्ट का शेडो नहीं होगा, वो उसकी सपोज बैकग्राउंड का शेडो होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो जो है उसके लिए यहाँ पे बॉक्स शेडो है, तो वो टेक्स्ट शेडो होगा। ये तरीकाकार है, इसमें वैल्यू थोड़ा उसमें कम है, इसमें 5 है उसमें 4 है, उसमें ये पिक्सल्स वाले वैल्यू जो है कम है, समझ आ रही, ये कम है, बाकी जो है सेम है। इसी तरह आप बेशक ट्राई कर लेना, टेक्स्ट शेडो लिख के आप 3 वैल्यूज नंबर में दो और चौथी जो है वो उसको कलर दे दो, ठीक है। तो आप उनको जब आप ऊपर नीचे करोगे आपको कोई डिफरेंस पता चलेगा। वो उसमें भी फर्स्ट दो जो है वो लेफ्ट राइट के लिए, और थर्ड वन उसके साइज और ब्लरिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नहीं ये सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक इन तीनों को एक लाइन में लिख लो, आप इस तरह लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस ये चीज़ जो है इसको एंड करती है, ये लाजमी है, ठीक है। ये इसको एंड करती है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर आकर एंड हो चुकी है, ये चीज़ यहाँ पे आके एंड हो चुकी है, यहाँ पे अगर ये नहीं डलेगा तो ये और ये आपस में मिक्स हो जाएगा और फिर काम नहीं करेगा, दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो ये आपका लाजमी है, ठीक है। सीक्वेंस कोई लाजमी नहीं है, और एक लाइन हो मल्टीपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। सीक्वेंस थोड़ा इस तरह आपने देखना है कि एक ही चीज़ अगर रिपीट हो रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ मार्जिन 150, फिर मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैंने कहा चारों तरफ से 150 होना चाहिए, बट लेफ्ट साइड से 100 होना चाहिए। अब ये काम करेगा, बट अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया, समझ आ रही है, फिर काम नहीं करेगा, फिर ये वाला काम करेगा, चारों तरफ 150 अप्लाई होगा, 100 अप्लाई नहीं होगा। हाँ उसमें भी लिख सकते हैं, बट मैं वैसे ही कह रहा हूँ अगर कभी कहीं पे आपने रिपीटिशन किसी चीज़ की करनी है तो इस तरह से फिर तब सीक्वेंस को थोड़ा देखा जाता है, क्योंकि ये इस तरह है, ये कोडिंग जब ब्राउजर पढ़ता है तो ये स्टार्टिंग से लेकर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इमेज विड्थ 400 पिक्सेल्स, और फिर मैं कहीं नीचे जाकर फिर मैं कह रहा हूँ कि इमेज का विड्थ लेट्स सपोज 500 पिक्सेल्स, तो वो नीचे वाला काम करेगा, ऊपर वाले को काम नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा, नीचे वाला जो होगा, क्योंकि वो पहले आएगा उसको पड़ेगा 400 पिक्सेल्स, फिर जब नीचे आएगा फिर चेंज होगा तो वो उसके ऊपर बाद वाले के ऊपर अमल करेगा, पहले वाले पे नहीं करेगा। अगर एक चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो तब वहाँ पर आपने सीक्वेंस को देखना पड़ेगा कि अगर आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं जैसे मार्जिन 150 फिर देन मार्जिन लेफ्ट 100, तो ये चारों तरफ से अप्लाई कर देगा 150, फिर लेफ्ट को क्या कर देगा 100 कर देगा। बट अगर आपने लेफ्ट को ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, ये लेफ्ट को 100 कर देगा, फिर नीचे लिखा होगा चारों को 150 कर दो, तो फिर वो 150 चारों को कर देगा, तो आपको मार्जिन लेफ्ट वाला काम कहीं पे नजर नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगा उसको। तो वैसे कोई भी सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलो जी, आज के लिए काफ़ी है।